Hello and welcome. Now I am with a new lesson that is digestive system. और ये आपका जो नया जो लेसन है डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आपके लेसन नंबर 3 का एक पार्ट है, टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। तो उसमें से मैंने ये पार्ट लिया है, तो इसको बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये। आप कैसे डाइजेस्ट करते हैं, कैसे वो सिस्टम चलता है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है, जो बीच में पार्ट्स हैं उनके क्या क्या वर्क है, we will discuss all. And now I'm going to start. Please listen carefully. सबसे पहले कि डाइजेशन है क्या। तो डाइजेशन का मतलब है कि जब आप खाना खाते हैं, अब रोटी तो आप पूरी खाते हैं, पर ऐसा तो नहीं है कि वो रोटी आपकी ब्लड में जाएगी और फिर उससे आपको डायरेक्ट एनर्जी मिलेगी। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि रोटी को जो है बिल्कुल छोटा करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो डाइजेशन क्या है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। इट इज अ प्रोसेस टू ब्रेक डाउन द फूड। सिंपल सी बात है कि डाइजेशन क्या है? प्रोसेस है एक ब्रेक डाउन का, किसको? फूड को, यानी फूड को बिल्कुल छोटा छोटा बारीक करने का एक प्रोसेस है डाइजेशन। अब फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स, कहाँ से स्टार्ट होता है? तो आप जानते हैं कि सबसे पहले आप जो है इस प्रोसेस को अपने मुंह से स्टार्ट करते हैं, यानी आप अपने माउथ से इसको स्टार्ट करते हैं। माउथ से स्टार्ट होता है, और माउथ में किसकी हेल्प से होता है? तो आप देखें, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है हमारे माउथ में, वो हमारी जो स्लेवरी ग्लैंड जो होती है। स्लेवरी ग्लैंड मतलब से आप अगर कभी आप अपने माउथ को जो ध्यान से देखें या उसको एनालाइज करें, तो या ऑब्जर्व करें, तो उसमें आप देखेंगे कि आपके मुंह में थूक जो है वो ऑलरेडी है। जब भी आप कुछ खाते हैं तो क्या होता है, अब रोटी तो आप सूखी खाते हैं, पर जब आप उसको चबाना शुरू करते हैं तो उसमें जो है सलाइवा जो है वो मिक्स होता है, जिससे आपकी रोटी जो है वो बारीक हो जाती है। सलाइवा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो क्या करता है, आपकी रोटी को जो है बिल्कुल बारीक करने में आपकी हेल्प करता है। अदरवाइज अगर आपको सूखी रोटी खानी पड़े तो आप मतलब से सूखी रोटी इतनी जल्दी जो है आप नहीं चबा सकते। तो सबसे पहले क्या होता है, जो माउथ में हम कुछ भी चीज़ लेते हैं उसको किसकी सहायता से ब्रेक डाउन करते हैं? सलाइवा की सहायता से। और सलाइवा कहाँ से मिलता है? स्लेवरी ग्लैंड से। तो नेक्स्ट जो है, अब इसका वर्क क्या है, माउथ का क्या वर्क है? च्यूइंग विद द हेल्प ऑफ टीथ। सबसे पहले जो है टीथ जो है हमारे उसको च्यू करते हैं, यानी चबाते हैं। प्रीमोलर है, मोलर है, उससे हम इसको चबाते हैं। और फिर सेक्रेशन ऑफ सलाइवा फ्रॉम स्लेवरी ग्लैंड। मैंने आपको बताया कि सलाइवा जो है वो हमें कहाँ से मिलता है? स्लेवरी ग्लैंड से मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्क हो गया, माउथ से शुरू होता है डाइजेशन। और माउथ में कौन हेल्प करता है? स्लेवरी ग्लैंड हेल्प करती है, वो सलाइवा छोड़ती है। फिर जीभ जो है, हमारी टंग जो है उसको पुश करती है पीछे की तरफ। अब नेक्स्ट आप देखें, वेयर इट गोज। अब जीभ ने उसको पुश किया, हमारी टंग ने उसको पुश किया, पर उसके बाद कहाँ गया? तो यस, दिस इज, ये आप देखें, ये यहां तक का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। अब यहां से आगे जो है ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम कहते हैं इसोफेगस। और इसको फूड पाइप, आप सिंबल से अगर यू आर नॉट एबल टू रिमेम्बर दिस वर्ड, देन यू कैन रिमेम्बर ओनली फूड पाइप। फूड पाइप से जो है फिर क्या होता है, हमारी जो टंग है उसने पुश किया फूड पाइप के लिए, और फूड पाइप जो है वो इसको आगे ले जाती है। यहां तक फूड पाइप है, ये फूड पाइप है यहां से लेकर, इसको आप इसोफेगस भी कह सकते हैं। और एक विंड पाइप इसके साथ होती है, वो वैसे आपके लिए नहीं है, आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे एक विंड पाइप होती है जिससे आप सांस लेते हैं। तो यह देखिए, तो फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारा, अब ये यहाँ से जो इसोफेगस ने लाया, इसोफेगस कहाँ इसको ड्रॉप करेगा? इसोफेगस जो है, जो आपने खाया था उसको कहाँ ड्रॉप कर रहा है? इसोफेगस उसको ड्रॉप कर रहा है स्टमक में। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टमक, जब हम पेट कहते हैं स्टमक, स्टमक में ड्रॉप करता है कौन? इसोफेगस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले माउथ, फिर हमने उसके बाद माउथ में कौन हेल्प करता है? सलाइवा, स्लेवरी ग्लैंड से सेक्रेशन करता है। फिर उसके बाद अब कौन सी जो है, फूड पाइप से अब जा रहा है फूड, और कहाँ पहुंच गया? स्टमक में। अब जो है देखिए आप कि वर्क ऑफ
इसोफेगस क्या है? बहुत आसान है, आपने देखा कि इसोफेगस का वर्क क्या है? इट टेक फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। पहला वर्क क्या है कि ये फूड को कहाँ से कहाँ तक? माउथ से स्टमक तक। इट कनेक्ट आवर थ्रोट टू स्टमक। मैंने कहा कि यहाँ से जो हमारे गले से जो है ये कहाँ कनेक्ट करती है? आपके यहाँ स्टमक को कनेक्ट करती है। अब नेक्स्ट वर्क इसका देखेंगे स्टमक का। स्टोर फूड व्हाट वी हैव ईटन। स्टमक का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत जो है फूड को ब्रेक डाउन करने की, जो हमने शुरू में बात कही थी, लिक्विड में ब्रेक डाउन करने की शुरुआत जो है वो कहाँ होती है? हमारे स्टमक में होती है। और फिर जो है फर्स्ट हो गया स्टोर फूड व्हाट वी हैव ईटन। जो हमने खाया उसको स्टोर करता है, पहले यहाँ पे स्टोर होगा। नेक्स्ट स्टार्टिंग टू ब्रेक डाउन फूड इनटू लिक्विड, इट वर्क्स लाइक अ मिक्सर। अब ये क्या करता है कि एक मिक्सर की तरह काम करता है। और जो फूड आपने देखा होगा कि मिक्सर में जब आप जो है आप कोई शेक बना रहे हैं या कुछ भी चटनी बना रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि आप जो है मोटे मोटा पुदीना उसमें डालते हैं, पर थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हैं कि जैसे ही मिक्सर को चलाते हैं तो वो पुदीना बिल्कुल बारीक हो जाता है, उसका पेस्ट बन जाता है। उसी तरह जो है ये जो हमारा पार्ट है बॉडी का, स्टमक, जे शेप में, आप ये ध्यान रखें, इस तरह लेटा हुआ जे शेप में, तो ये जो है क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। इट ऑल्सो किल्स बैक्टीरिया इन फूड विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ये इसका इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट से वर्क है कि ये क्या करता है कि ये अगर आपने फूड के साथ बैक्टीरिया खा लिए है तो जो आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं है या जो आपको हार्म कर सकते हैं, तो उनको वो किल करता है। पर अब ऐसा नहीं है कि आप बैक्टीरिया अगर ज़्यादा मात्रा में खा रहे हैं तो हो सकता है ये गैस्ट्रिक जो जूस है वो फेल कर जाए, पर अगर थोड़े बहुत है तो वो गैस्ट्रिक जूस जो है उसको किल करता है। तो ये इंपॉर्टेंट 3 वर्क हो गए स्टमक के। और इसोफेगस के मैंने आपको 2 बताया, स्टमक के 3 वर्क मैंने आप बता दिए। और स्टमक का ये तीनों इंपॉर्टेंट है। पहला जो ब्रेकिंग डाउन है लिक्विड में, जो पहला जो हमारा पार्ट है वो स्टमक है। नेक्स्ट अब आप चले नेक्स्ट जो है, एक बात आप ध्यान रखें कि ये जो है ये आपका ये जो है ये स्टमक से जुड़ी हुई है, ये वाली। नेक्स्ट पिक्चर ले लेते हैं पहले ये। अच्छा ठीक है, ये नेक्स्ट पिक्चर आप ले ली। ये जो है ये इधर जो जुड़ी है ये ऐसे है, यहाँ पे आप स्टमक मान लो, ये लाइक दिस, ये तो ये इस तरह से जुड़ी हुई है। तब ये क्या होता है कि ये यहाँ से अब कहाँ पास हो रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। पर यहाँ पे आप देखिए कि ये कनेक्टेड है 2 इंपॉर्टेंट चीजें, ये 2 और तीसरा आपका ये। तो सबसे पहले आप नाम देख लिए, सबसे पहले ये लीवर है, ये गॉल ब्लैडर है और ये पैनक्रियाज है। और ये तीनों जो है आई थिंक ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करने के लिए। ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो लीवर का देख लेते हैं, लीवर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोरेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, ये करता है, स्टोर करता है विटामिन और मिनरल को, कौन? लीवर। और जूस को भी यहाँ पर गॉल ब्लैडर में ये स्टोर करता है लीवर। और ग्लूकोज को भी ये स्टोर करता है। अगर कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको बताऊं, अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारे शरीर में हो जाता है तो ये उसको क्या करता है? स्टोर करता है। अब नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट गॉल ब्लैडर क्या करता है? स्टोर बाइल एंड रिलीज इट टू स्मॉल इंटेस्टाइन। बाइल यानी जूस, जूसेस समझ लो। ये क्या करता है कि इस बाइल को स्टोर करता है गॉल ब्लैडर, ये, और धीरे धीरे जो है उसको रिलीज करता है। ये आप देखिए यहाँ ये मिल चुका है, ये आप देखिए ये यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पे, ये दिस वन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। अंदर वाला पार्ट ये लार्ज है। स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ता है कौन? गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट आप देखिए पैनक्रियास। पैनक्रियास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पैनक्रियास भी क्या करता है? इट हेल्प टू डाइजेस्ट फूड इजिली। ये भी कुछ बाइल जो है ये भी रिलीज करता है, किसके लिए? ये देखिए आप दोनों कनेक्टेड किससे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन्स। तो इन दोनों का जो गॉल ब्लैडर है आपका और पैनक्रियास है, इनका काम क्या होता है कि ये कुछ एंजाइम छोड़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ताकि जो फूड जो उसको स्टमक से मिला है
उसको ब्रेक डाउन करे, यानी और बारीक करे और उसको तोड़े। तो ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्मॉल इंटेस्टाइन ये है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो अंदर वाला पार्ट है ये और मैंने ये आपको बताया कि ये जो है किससे जुड़ा है, ये स्टमक से जुड़ा है। ये स्टमक है, ये देखिए यहाँ पर ये जो है ये वाला पार्ट जो है इससे जुड़ा है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि ये क्या करता है, इट डाइजेस्ट एंड एब्सॉर्ब 90% ऑफ 90% फूड जो आप खाते हैं, यानी अगर आप जो है 100% आपने फूड खाया तो उसमें से 90% जो है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एब्सॉर्ब करती है। एब्सॉर्ब मतलब से वो हमारी बॉडी तक पहुंचाती है ब्लड सेल्स के थ्रू एनर्जी के रूप में। तब इट एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट एंड मिनरल्स फ्रॉम फूड, और ये क्या एब्सॉर्ब करती है, न्यूट्रिशंस और मिनरल्स जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, जैसे प्रोटीन ले लो आप, कार्बोहाइड्रेट्स ले लो, डिफरेंट। ये टॉपिक हम बैलेंस डाइट में करेंगे। मैं नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वो बैलेंस डाइट लूंगा कि बैलेंस डाइट है क्या, क्या क्या उसमें होता है। तो फिलहाल आप जो है इस वर्ड को याद रखें, न्यूट्रिएंट्स। और मिनरल जो है वो कहाँ से हम लेते हैं, हम लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से। इस स्मॉल इंटेस्टाइन से हम क्या लेते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से हम लेते हैं ये न्यूट्रिशंस और मिनरल्स। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और अगर ह्यूमन बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं है तो वो मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम तक वो जीवित नहीं रह सकता। कि अगर उसे डायरेक्ट कुछ इंट्रावेनस से कुछ दिया जाए वो एक अलग बात है, पर वैसे वो उसका जिंदा रहना आसान नहीं है। अगर किसी व्यक्ति की, इफ समवन डज नॉट हैव स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं है तो उसका जीवित रहना बहुत मुश्किल है। वही बात लीवर में है, लीवर का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो क्या रिलीज करता है, आपके बाइल रिलीज करता है, स्टोर करता है, विटामिन स्टोर करता है और ग्लूकोज स्टोर करता है, तो उसका भी अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो नेक्स्ट आप देखें कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट सेम, और नेक्स्ट हमारे पास है लार्ज इंटेस्टाइन। दिस वन वी आर टॉकिंग अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन। फूड यहां से माउथ से आया, सैलिवरी ग्लैंड ने उसको हेल्प किया, इसोफेगस के थ्रू जो है वो स्टमक में आया, यहाँ पे आया, स्टमक से जो है वो मैंने आपको बताया कि ये स्टमक है, स्टमक से जो है वो कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये घूमता रहा है इसके अंदर, और फिर अब यहां से कहाँ एंटर हो गया वो, लार्ज इंटेस्टाइन में। ये जो बाहर जो आप देख रहे हैं ये आपकी क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। एक बात आप ध्यान रखें कि नाम इसका लार्ज इंटेस्टाइन है, पर ये लंबी जो है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है लार्ज इंटेस्टाइन से ज्यादा लंबी होती है, पर पतली होती है। जो लार्ज इंटेस्टाइन है थोड़ी मोटी होती है। तो इसके देखते हैं फंक्शन क्या है। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, एब्जॉर्बिंग वाटर एंड विटामिन। अब जो कुछ जो है यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन से बच गया था, रिमेनिंग जो था, वो कौन ऑब्जर्व करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि जो भी कुछ बच जाता है, यानी आई थिंक ज्यादा पावरफुल है वो उसको ग्रास्प करने में, उसको खींचने में, तो वो कौन एब्जॉर्ब करता है, लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्या करती है, स्टोर वेस्ट मटेरियल। अब जितना आप खाते हैं सारा तो आपकी बॉडी को नहीं जाता है, कुछ वेस्ट होता है, तो उस वेस्ट को जो है कौन स्टोर करता है, आपका लार्ज इंटेस्टाइन। और क्या करते हैं, पासिंग ऑफ स्टूल थ्रू एनस। और सबसे लास्ट का प्रोसीजर जो है, जो लेटरिन के थ्रू जो हम बाहर निकालते हैं, वो भी कौन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन करती है। पहले ये होल्ड करती है एंड देन प्रेशर बनता है, और जब प्रेशर बनता है तो वी पास आवर स्टूल। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। मैंने आपको बताया, मैं थोड़ा सा इसको रिकैप्चुलेट कर दूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि माउथ से आपने च्यू किया, सैलिवरी ग्लैंड ने वहां पे हेल्प की, सलाइवा आपके लिए छोड़ा, सलाइवा ने क्या किया कि माउथ में जो आपने रोटी खाई थी उसको ब्रेक डाउन करने में, कोई भी फूड, रोटी, आई एम गिविंग वन एग्जांपल, कोई भी फूड आपने खाया तो सलाइवा विल हेल्प टू ब्रेक डाउन दैट फूड। नेक्स्ट इज इसोफेगस। इसोफेगस विल हेल्प यू टू
transport that food from your mouth to स्टमक के लिए ले जाती है। इसोफेगस एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। इसोफेगस जो है एक जो है क्या है, हाईवे का काम करती है और सीधा आपका खाना कहाँ पहुंचाती है, स्टमक में। देन व्हाट स्टमक डज, स्टमक ब्रेक डाउन दैट फूड इन लिक्विड। स्टमक क्या करता है, उस फूड को ब्रेक डाउन करता है लिक्विड में, देन पास इट टू स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड in that work, liver, gallbladder and pancreas help. What they help, they secrete different kind of enzymes or bile juice to small intestine, and then small intestine absorb 90% of food from your फॉर योर बॉडी, आपकी बॉडी के लिए 90%। और यहीं से जो है मैक्सिमम एनर्जी हम लेते हैं, तो एनर्जी हमारे ब्लड में आती है। और आपने देखा होगा कि जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद हमें थोड़ा जोश आता है, तो वो इसीलिए आता है कि एक्चुअली हमारे अंदर एनर्जी आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन उनको जो है ब्लड में भेजती है एब्जॉर्व करके। तो देखिए आप क्या हम खाते हैं और किस फॉर्म में हम लेते हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उसके बाद मैंने आपको बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो कुछ बचता है वेस्ट मटेरियल या कुछ और बॉडी के लिए काम आने वाली चीज, वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है वाटर और विटामिन एंड देन पास इट एज स्टूल थ्रू एनस। तो ये आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक क्लास 5th के लिए आई विल टेक बैलेंस डाइट विच इज आई थिंक ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ें। अगर आपको कोई क्वेरी लगती है तो प्लीज टेल मी। थैंक यू वेरी मच। एंड वन थिंग विच आई लेफ्ट, जो मैं भूल गया, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि इसमें जो है ये रिकैप्चुलेट देख लें आप एक बार। माउथ, फिर स्टमक थ्रू इसोफेगस, देन स्मॉल इंटेस्टाइन कलेक्ट बाइल जूस फ्रॉम लिवर एंड पैनक्रियाज, इसमें गॉल ब्लैडर भी आप ऐड कर लें, फिर जो है कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये होल जो है आपका जो एक स्ट्रक्चर था आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का, फ्रॉम वेयर टू वेयर, कहाँ से कहाँ तक। तो नाउ इट्स आई थिंक लास्ट थिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच।